बिलाल साहब, आप अंदर आके जरा मेरी बात सुने। जी साहब जी, खैरियत? हाँ हाँ, सब खैरियत है। तुम अंदर आओ, मेरी बात सुनो। जी साहब जी, जल्दी बताएं, ऑर्डर देना है। देखो चाचा बिलाल, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम गुज़िश्ता 4 सालों से एक ही तरह के खाने लोगों को खिला रहे हैं। मैं चाहता हूँ अब कुछ नया होना चाहिए। क्यों नहीं? तो फिर आपने क्या सोचा? आप इन खानों के साथ साथ अरेबिक और टर्किश खाने बनाना भी शुरू कर दें। अब हम ये ट्राई करते हैं। लेकिन साहब जी, मैं तो तुर्किश और अरेबियन खाना नहीं बनाना जानता। मैं तो सिर्फ देसी खानों में महारत रखता हूँ। फिर तुम कैसे शेफ हो? अच्छे शेफ को तो हर किस्म की डिश बनानी आती है। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नया बना के दिखाओ आज। लेकिन साहब जी, मैं देसी खानों में तो कुछ नया बनाने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन ये अरेबिक और टर्किश खाने मेरी समझ से बाहर हैं। चलो ठीक है, फिर तुम छुट्टी करो। यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। घर बैठ के टर्किश और अरेबिक खाने बनाना सीखो। कल से जॉब पे मत आना, मैं यहाँ नया बंदा रख लेता हूँ। साहब जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अरेबियन और टर्किश खाने बनाना भी सीख लूंगा, लेकिन मुझे थोड़ी सी मोहलत तो दो। मैं गुज़श्ता 4 साल से आपके साथ काम कर रहा हूँ। मैं आपसे और आपके काम के साथ मुखलिस हूँ। फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे पास फजूल बातों के लिए बहस करने का वक्त नहीं है। शाम को अपना हिसाब क्लियर करो और कल से काम पे मत आना। साहब जी, मुझ पर ये जुल्म न करें, मुझ पर मेहरबानी करें, एक मौका तो दें मुझे। और बस बस, इन 4 सालों में मैंने तेरे पर बहुत मेहरबानी की है। अब मेरी बर्दाश्त की बस हो गई है। जाओ यहाँ से। यार, चाचा बिलाल कमाल का शेफ है। मजेदार खाने बनाता है। जब वो खाना बनाता है तो लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। वैसे भी यहाँ पर कौन सा अरेबिक या तुर्किश फूड खाया जाता है? मैं जानता हूँ, यहाँ सब देसी फूड खाने ही आते हैं। ये ड्रामा मैंने जानबूझकर किया है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। दरअसल बात यह है, तुम तो जानते हो, कुछ दिनों तक रमजान आ रहा है। पिछले रमजान में भी इसको बिठा के तनख्वाह देनी पड़ गई थी। इसीलिए मैंने इसको निकालने का ये बहाना किया है। रमजान के बाद देखेंगे। ये आ गया तो ठीक, नहीं तो कोई और सही। ये गलत है। मुझे लगता है यहाँ राज सिर्फ चाचे बिलाल के खाने की वजह से ही होता है। और ये तुम्हारा वहम है। लोग खाने बनाने वाले का नाम थोड़ी देखते हैं, लोग रेस्टोरेंट का नाम देखते हैं, रेस्टोरेंट का नाम। ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। खैरियत है? सन्नाटे छाए हुए हैं। यार, अभी महीना पहले सामने वाले रेस्टोरेंट पे सन्नाटा होता था और मेरे पास रश होता था। अब वहां पे रश है और मेरी सेल ना होने के बराबर है। समझ गया। ये जो तूने अल्लाह ताला को नाराज किया ना, ये सब उसी की वजह से है। नाराज? वो कैसे? जरा याद कर, तूने चाचा बिलाल के साथ क्या किया था। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। ये सब कुछ शायद उसी गलती की वजह से हो रहा है। वो मैं तो कहता हूँ चाचा बिलाल से माफी मांग ले और वापस काम पर ले आ। तुम ठीक कह रहे हो। मैं अभी जाता हूँ उसके पास और जाके माफी मांगता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। बिलाल चुगताई शेफ के घर का पता है आपको? यहीं कहीं बताया किसी ने मुझे। जी जी भाई, उनका घर इधर ही है। ये आप सामने वाली गली में चले जाएं, पहला घर छोड़ के दूसरा चुबारा उन्हीं का है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। साहब जी, आपका नाम मुबारक। लेकिन मुझे ये तो बता दें, मुझ गरीब के पास आप किस मकसद के तहत आए? बिलाल चाचा, समझ नहीं आ रही कहाँ से बात शुरू करूं। मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। किस बात की माफी साहब जी? मुझे आपको नौकरी से नहीं निकालना चाहिए था। मैंने आपको नौकरी से निकालकर बहुत गलत किया। साहब जी, मुझे आपसे सिर्फ एक शिकवा। आपने मुझे नौकरी से तब निकाला जब मेरे हालात इंतहाई खराब थे और उसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ। फिर मुझे उस वादहुला शरीक ने, उस राज़िक ने
मुझे आपके सामने वाले होटल में इतनी अच्छी नौकरी दे दी। अब माशाल्लाह मेरी बहुत अच्छी तनख्वाह है। अच्छा, मैं भी कहूँ कि सामने वाले होटल पे इतना रश क्यों होता है? आप अपने साथ साथ बरकत भी ले गए। बिलाल चाचा मुझे माफ कर दो। साहब जी ये क्या कर रहे हैं आप? माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। मैंने भी आपको माफ किया, मेरा अल्लाह भी आपको माफ करे। लेकिन साहब जी मेरी एक बात याद रखिएगा, आइंदा किसी बेकसूर को बिला वजह नौकरी से मत निकालिएगा। हो सकता है उसका रिस्क आपके रिस्क के साथ जुड़ा हो, उसको तो रब कहीं और से रिस्क दे देगा, कहीं आप ना रह जाए। ऐ मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे। अच्छा भला होटल चल रहा था मेरा। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के आगे ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की इस्लाह कर दे।